गेहूं धान उपजावे है, आराम से भात दाल चावल रोटी सब्जी 56 प्रकार भोजन करे है, लेकिन अपना घर में भांग के सिवा कुछ नहीं हुए है। हेलो हेलो, तो माँ पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, पार्वती कहे सुन मोर भंगिया, दुई बीघा काला बखे माई, दुई बीघा काला बखे। पार्वती कहे मोर भंगिया, दुई बीघा काला बखे माई, दुई बीघा काला बखे। पार्वती कहे सुन मोर भंगिया, दुई बीघा काला बखे माई, दुई बीघा काला बखे। पार्वती कहे दुई बीघा काला पार्वती भी कहने लगी 2 बीघा खेती करना है। भोले शंकर करने लगे, न हमारे पास हल न है, न बैल न हल न धार है, तो हम खेती कैसे करेंगे। माँ पार्वती कह रही है, आटा न काटी केरा हल बना बालन, भल घटना के हरी सगे माई, भल घटना के हरी। आटा न काटी केरा हल बना बालन, भल घटना के हरी सगे माई, भल घटना के हरी। पार्वती जी कहने लगी, अरे ये दरवाजे पे जो एक 20 हाथ का कान का पेड़ है, काम में आएगा, इसको काट करके जो है हल को बनाइए, और ये लंबा चौड़ा जो भंगुटना है उसको हरीश बनाइए। कहा हल और हरीश तो हो गया। आटा न काटी तेरा हल बना बालन, भल घटना के हरी सगे माई, भल घटना के हरी। आटा न काटी तेरा हल बना बालन, भल घटना के हरी सगे माई, भल घटना के हरी। हमारे लखींदर जी और पिंटू जी खड़े होकर के आराम आराम से नाचे, इसी जगह मटकते रहिए और अटकते रहिए। माँ पार्वती कहने लगी, अकान और जो है भंगोटिया का हरी खेती, लेकिन शंकर भगवान करने लगे, पार्वती सिर्फ हल और हरी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए रस्सी की भी जरूरत है। जय हो जय हो। माँ पार्वती भोलेनाथ का 10 गजा पकड़ ली और कह रही है, जगा जय काठी हारा लदहा बाना वाला ना, जगा जय काठी हारा लदहा बाना वाला ना, जगा जय काठी हारा लदहा बाना वाला ना, जगा जय काठी हारा लदहा बाना वाला। तिरसुल काटी के लगा बाना वाला ना, तिरसुल काटी के तिरसुल काटी के पार्वती कहे सुन मोर भंगिया, दुई बीघा काला बधान दे माई, दुई बीघा काला बधान।
नहीं सुना मोरा भागिया दुई बिघा माई दुई बिघा शंकर भगवान कहने लगे पार्वती हल हरी धर्म कहा तैयार हो गया, अब हल जोतने के लिए कौन जाएगा। माँ पार्वती कह रही है पहले पहल खेती किए और हल जोतने के लिए दूसरे मने को लाइएगा, आप ही जाइए हल जोतने के लिए। शंकर भगवान क्या करते हैं, हल जोतना भोला गौरी जुहाला शंकर भगवान कहने लगे पार्वती अरे हमारे पास तो एक ही को बसा बैल है, एक बैल से हल नहीं जोता जाता तो दूसरा बैल कहाँ से लाएंगे, क्या हो माँ पार्वती कहने लगी ना अरे आपका सवारी बसा बैल है तो हमारा सवारी बाघ है, बाघ और बैल को एक साथ जोतिए। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती नारी दिवस नारी सकल रोताई आना चाहिए नर मर कटकी नाही। तुलसीदास जी लिखे हैं नारी दिवस नर सकल गोसाई आना चाहिए नर मर कटकी नाही। मरकट किसको कहते हैं, बंदर को। मदारी जब बंदर नाचता नहीं लेकिन वो डंडा ऐसे ऐसे करता है ना तो डंडा के बल से बंदर वैसे वैसे कूदने लगता है, उसी तरह नारी दिवस शंकर भगवान महापार्वती के चक्कर कहने लगे कहीं तुम्हारा बाघ हमारे बैल को खा नहीं जाए। कहा नहीं ना भगवान शंकर तो हल जोतने के लिए चले गए। माँ पार्वती सोचने लगी 2 बीघा में धान लगाना है और मकई। उन्होंने क्या किया 2 बीघा के लिए 2 मन धान और मकई का बीज खेत में भिजवा देती है। भोले शंकर सोचने लगे अगर हम 2 बीघा में अगर हमने 2 बीघा में धान और मकई लगा दिया तो हम धान कहां से खाएंगे। तो माँ पार्वती उधर धान और मकई भेज दी। भोले शंकर क्या किए अपने दूत को भेज करके 1 मन भांग का बीज मंगाते हैं और क्या करते हैं 1 बीघा
रुपए का भांग खरीदने के लिए हमारे राजेश्वर जी दिए। देखिए इनका चढ़ावा तो बहुत बार आया, जो कि बबुआ का पापा है और सार्वजनिक साले हैं। तो भांग का बीज मंगाने के लिए 21 रुपए का पुरस्कार दिया है बाबा को। तो भोले शंकर क्या करते हैं, ये कभी भापुना लाना भांग रमतैया, ये कभी भापुना लाना भांग के माई, ये कभी भापुना लाना भांग, ये कभी भापुना लाना भतैया, ये कभी भापुना लाना भांग के माई, ये कभी भापुना लाना। माँ पार्वती सोचने लगी 2 बीघा में हमने धान और मकई लगा दिए, धान और मकई उपजेगा तो हम रखेंगे कहाँ। तो माँ पार्वती क्या करती है, खेती का चूनी गौरी कोठी पारैया, खेती का चूनी गौरी कोठी पारैया। अपना यहाँ कोठी मिट्टी का कोठी बनाया जाता है, आजकल न भैया देवता का बना, लेकिन भैया पहले मिट्टी का कोठी बनाया जाता था। तो माँ पार्वती सोचने लगी 2 बीघा में धान और मकई उगेगा तो हम रखेंगे कहाँ। उन्होंने कोठी बनाने लगी, बढ़ाएंगे नहीं। खेती का सुनी कोठी पारैया, खेती का सुनी कोठी पारैया, भैया कोठी राखा बता ये माई, भैया कोठी राखा बता, खेती का सुनी कोठी पारैया, भैया कोठी राखा बता ये माई, भैया कोठी राखा बता कोठी पारैया, भैया कोठी राखा बता ये माई, भैया कोठी राखा बता, खेती का सुनी कोठी पारैया, भैया कोठी राखा बता ये माई, भैया कोठी राखा बता। माँ पार्वती कभी कोठी तो बनाती नहीं थी, जब कोठी बना रही थी तो 4 सहेली सब आ गई आंगन में, कहने लगी गौरा अरे इतना दिन तो तू कभी कोठी बनाई नहीं, तो अब कैसे कोठी बना रही है। पार्वती जी कहने लगी जानती हो अबरिश भंगिया के भाग छोड़ायब, बुढ़बा चकरब जवान ये मायो, बुढ़बा चकरब जवान, अबरिश भंगिया के भाग छोड़ायब, बुढ़बा चकरब जवान ये मायो, बुढ़बा चकरब जवान, अबरिश भंगिया के भाग छोड़ायब, बुढ़बा चकरब जवान ये माई, बुढ़बा चकरब जवान, अबरिश भंगिया के भाग छोड़ायब, बुढ़बा चकरब जवान ये माई, बुढ़बा चकरब जवान। सखी सब पूछने लगी पार्वती सदियों बीत गए, भोले कभी जवान नहीं हुए, अब तुम क्या करोगी जो जवान हो जाएंगे। कहने लगी जानती हो हमने 2 बीघा में धान और मकई लगाए हैं, और धान और जब उपजेगा तो हम क्या करेंगे। जानते हैं अपने मिथिला में क्या होता है भैया, मिथिला का नाश्ता क्या है, आप 5 स्टार होटल में जाइए और कहिए मिथिला का नाश्ता दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, दही चूड़ा, आलू दम, नमक मिर्च, ये आपको मिलेगा। क्योंकि मिथिला का प्रसिद्ध नाश्ता दही चूड़ा, आलू दम और नमक मिर्च। तो पार्वती जी कहने लगी जानती हो 2 बीघा में हमने धान मकई लगाए हैं, उपजेगा तो क्या करेंगे।
शाम खिलाय दही चूड़ा दोनों खिलाय दही चूड़ा दोनों शाम खिलाय दही चूड़ा दोनों शाम खिलाय खुश रहत में हमारा खुश रहत में हमारा दही चूड़ा दोनों शाम खिलाय खुश रहत में हमारा खुश रहत में पार्वती जी कहने लगी जब 2 बीघा में धान और मकई उगेगा तो रोज भोले शंकर को दही और चूड़ा खिलाएंगे नाश्ता में 6 महीने में ही भोला जवान हो जाएगा। क्या बढ़िया उपाय। अब माँ पार्वती क्या करती भोले बाबा को नाश्ता करा करके बधा बैल पर बिठा देती कहती थी जाइए धान मकई का रखवाली किया कीजिए नहीं तो कोई बैल जम जाएगा। भोले शंकर क्या करते थे बधा बैल पर बैठ लेते और जाकर के क्या करते धान और मकई में बधा बैल को छोड़ देते जाओ नहीं ना धान और मकई में बधा बैल को छोड़ देते और धान की रखवाली किया करते। धान मकई तो 10 दिन में मनियादर हो गया धान पक करके तैयार हो गया। जब माँ पार्वती देखी सबका धान कटने जा रहा है इन्होंने क्या किए 10-20 मकई को साथ में लिए। कहाँ पे है आपका ध्यान हो भैया खा लो यही सिस्टर को मुझे अच्छा कतई नहीं लगता। देखिए भजन गा रहे हैं और आप अच्छे आदमी पंखा उधर घुमा दीजिए। तो क्या हुआ माँ पार्वती पूछी अघन का आंख जहाँ मन हुआ तहाँ देहात में ये होता अघन का आज दिन जाए कहता सब धान पक गया जहाँ मर्जी काट लो। तो माँ पार्वती भी सोची हमारा धान और मकई पक गया होगा इन्होंने 10-20 मनई को लेकर के चल दी धान माँ पार्वती देखी जो धान मकई तो है ही नहीं और धान पक करके तैयार है। माँ पार्वती माथे पे हाथ लेकर के रोने लगी खेत में बैठ करके क्या कहती है बमही विद्यापति पागल महादेव बमही विद्यापति पागल महादेव बमही विद्यापति पागल महादेव बमही विद्यापति पागल महादेव